Hello, what's up everyone? I hope you're doing great and आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सभी को नमस्ते। So is it really worth coming to Canada on study visa or not? देखो it's all depend upon your profile. First of all, आपकी प्रोफाइल क्या, आपकी एज क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपके पास एक्सपीरियंस क्या, आपका अपने किस इंडस्ट्री में वर्क किया, आप कौन सा कोर्स लेने वाले हो, किस प्रोविंस में जाओगे, आपका कॉलेज कौन सा है, आपको आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पास स्किल्स है या नहीं है, आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड में है या नहीं है, जो इन डिमांड में इन टर्म्स ऑफ कैनेडा के अंदर उसकी डिमांड है या नहीं है, जो आके आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ पीआर में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे इन फ्यूचर में कनाडा का स्टेटस क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, या करंट स्टेटस क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग बात बताऊंगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कनाडा में 3 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स है राइट नाउ, और 2 मिलियन टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स का, अराउंड 2 मिलियन टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स का जो वीज़ा है वो खत्म होने वाला 34 दिसंबर 2026 से पहले पहले। और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है फरवरी का महीना 2025। सो इज इट नॉट, पीआर इज नॉट फॉर एवरीवन, रिमेंबर वन थिंग। दूसरी चीज़, एलएमआई के पॉइंट्स जा चुके हैं, 50 पॉइंट 20 पॉइंट्स जा चुके हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 2025 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट जाएगी, और जो पॉलीवुड गवर्नमेंट है अगर वो आती है तो रिमेंबर वन थिंग, उनका जो स्टैंड है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग वो बहुत स्ट्रिक्ट है। रिफ्यूजी की तो स्टार्टिंग में बल्ले बल्ले थी, उनकी आज ही बल्ले बल्ले है। रिफ्यूजी को तो फ्री में बट रहा है। आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, आपके पास स्किल्स से आप प्रॉपर तरीके से आ रहे हो, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? जीरो। क्योंकि हर किसी का मेन मोटिव, हर किसी का मेन गोल होता है टू गेट अ पीआर एज सुन एज पॉसिबल। एक चीज़ याद रखना, कनाडा की पढ़ाई कोई 30 मार खान पढ़ाई नहीं है। इससे अगर आपको रियलिटी में पढ़ना ही है ना तो यूके जाओ, जर्मनी जाओ, यूएस जाओ, या अपनी होम कंट्री अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आईआईटी इंस्टीट्यूट या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो और साथ में स्किल सीखो। सिर्फ डिग्री लेना कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको जॉब मिलेगी। जॉब आपको अपने बलबूते पे ही मिलेगी और आपको अपने स्किल्स पे ही मिलेगी। डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बिल्कुल लो, लेकिन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आज के टाइम पे। बहुत कंपटीशन है, आराम से जॉब नहीं मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप कुछ हटके आपको आता है, कुछ एक्स्ट्रा हो, आप कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छे स्किल्स है, तभी पॉसिबिलिटी है आपको जॉब मिलने के रिगार्डिंग। चलिए तो ये साइड की बात अलग, ये अलग चीज़ें हैं। सीधा बात करते हैं जब वर्क मूवी टू कैन ऑन स्टडी वीजा और नॉट। सी आई नेवर मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो इन द पास्ट, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कैन ऑन स्टडी वीजा और नॉट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लाइक आपको मैं समझाऊंगा, समझना। ना समझ आए, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। सेशन लेना चाहते हो यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, मीन्स 12th के बाद आ रहे हो, आई वुड नेवर एवर रिकमेंड यू टू कम टू कैनेडा ऑन आफ्टर +2। जब ग्रेजुएशन पे करो, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट पे लो। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको इस पर मना क्यों करता हूँ कि अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है तो अलग चीज़ है। अगर आप चाहते हो आपको पीआर भी मिले तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो जब भी हम कनाडा में पीआर के लिए फाइल करते हैं ना, चाहे हम पीएनपी के अंदर हो, चाहे हम रूरल स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो, तो कनाडा में पाथवे इन टर्म्स ऑफ पीआर 100+ है। रिमेंबर वन थिंग, 100+ है। अभी के टाइम पे बहुत सारे पाथवे बंद हो चुके हैं, कुछ टेम्परेरी क्लोज है, कुछ परमानेंट क्लोज है, और कुछ पायलट प्रोग्राम्स थे। जब भी हम पायलट प्रोग्राम की रिगार्डिंग बात करते हैं, इट मीन्स वो प्रोग्राम सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही वैलिड है। उसके बाद आईआरसीसी और कैनेडा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, उससे वो कंटिन्यू करना चाहे कंटिन्यू करें, नहीं करना चाहे उसे बंद कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द आईआरसीसी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट। वाई आई रिकमेंड यू कि +2 के बाद नहीं आना चाहिए? आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आप किस प्रोविंस में जाते हो, आप किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपका कोर्स क्या है, आपका आईएलटीएस में सेल्फ में स्कोर कितना आता है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, जब आप जनरल एग्जाम देते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट करते हो, आपको उससे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। एक चीज याद रखना, आपको सिर्फ अपने आप से compete नहीं करना इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर, आपको लाखों लोगों से compete करना है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट्स टू फाइल फॉर द पीआर और हु ऑलरेडी फाइल्ड, और उनको भी पीआर चाहिए, तो आपको उनसे compete करना है। यहाँ पे आपको अपने आप को तो बेहतर करना ही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ मोर सीआर स्कोर, बट आपको उनसे भी compete करना है। आज के टाइम पर आप सीआर स्कोर देखोगे फ्रॉम इन द मंथ ऑफ मई 2024 से लेके अभी तक, जो मिनिमम सीआर स्कोर गया है वो 507 गया है, 507। अगर आप देखोगे 31 मई को जो 3,000 इन्विटेशन इशू किए गए थे, उसमें जो सीआर स्कोर गया था 522 गया था,
उसके बाद 515, 510, 509, 507, 509, 539, 539, 539, 539, 542, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। और सारे के सारे CRS स्कोर CC वाले, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कनाडा का और ICC का और इमिग्रेशन मिनिस्टर का मार्क मिलर का एक ही फोकस है, जो इनसाइड कनाडा है हम उन्हीं को ही PR देंगे। या तो उनको PR मिलेगा या तो दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। हम फॉरेन ड्रॉ नहीं निकाल रहे। या तो अभी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं या तो निकल रहे कंस्ट्रक्शन वाले, मींस कंस्ट्रक्शन वाले, फ्रैंकोफोन कैटेगरी वाले, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकल रहे, हेल्थ केयर कैटेगरी के ड्रॉ निकल रहे हैं, या तो CC के ड्रॉ निकल रहे हैं। जितने भी PNP वाले ड्रॉ थे, अभी न्यू ब्रंसविक का भी बंद हो गया है 19 फरवरी को। सस्कैचुअन का SINP भी बंद हो चुका है, इसमें हार्ड टू फिल कैटेगरी थी वो भी बंद हो चुकी है, परमानेंट क्लोज कर दिए। यूकॉन का भी रोक दिया है, यूकॉन का भी पोस्ट है, नूनावत का भी पोस्ट है, AIP भी पॉज्ड है। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जितनी भी कैटेगरी आपको उसकी स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आप इन NOC कोड में आते हो तो अगर आप एलिजिबल, अगर आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है, आपको तब भी PR नहीं मिलेगा, ना ही एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, ना ही स्किल बेस के अंदर, और ना ही आपको AIP के अंदर। सो मतलब आपने एक्सपीरियंस भी गेन किया, आप वहां पे मूव भी हुए होगे उस प्रोविंस में, आपको मिला क्या ठुल्लू, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके माइंड में है कि मुझे कनाडा आना ही आना है और मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी इंडिया में अच्छी जॉब भी है, मेरी होम कंट्री में अच्छी जॉब भी है, क्या मैं जॉब छोड़ के आऊँ या ना आऊँ। देखो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ये मुझसे ना बहुत बार लोगों ने पूछा है, मैं आपको ये चीज कहूँगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आपकी प्रोफाइल के ऊपर दो मेन चीजें मैटर करती है। देखो, अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको PR भी लेना है तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल को इवेल्युएट करो, चेक करो आपका क्या स्कोर बन रहा है, और लास्ट 1 ईयर से और आगे वाले फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव रहेगी इन टर्म्स ऑफ CRS के अंदर, और आप कहाँ, आपका कहाँ लेवल है इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग, कि आपको PR मिलेगा या भी नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ में आपके गोल्स क्या है, आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव क्या है। आपको सिर्फ जॉब करनी है तो आई डोंट थिंक सो कि कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। रियलिटी बताओ तो मैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ जितनी भी आपको जॉब्स मिलती है वह कुछ 5-6 मेजर सिटीज के अंदर मिलती है, चाहे वो एडमिंटन हो, कैलगरी हो, टोरंटो हो, ओटावा हो, ओंटारियो के अंदर लंदन हो, या थोड़ी बहुत आपको मिसागा में मिल जाएगी हल्की फुल्की, या तो वैंकूवर विक्टोरिया, या तो हल्की फुल्की आपको सरी भी मिल जाएगी, या तो सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर सस्कातून सिटी में, अल्बर्टा में आपको एडमिंटन, कैलगरी, या कुछ बर्फ में कुछ छोटी मोटी जितनी भी जगह यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब मेनली घुमा फिरा के कहो तो 8 से 10 ही सिटीज़ है जहाँ पे आपको मेनली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छी अच्छी वाली जॉब से मिलती है, चाहे लाइक वो IT से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। बाकी जितने भी और टाउन्स हैं, मिनी टाउन्स हैं, मिनी सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, और या तो कुछ जॉब मिलेगी आपको सिर्फ फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही मिलेगी। और आज के टाइम पे इट्स नॉट दैट इजी कि आपको PR मिल पाएगा अगर आप इन इंडस्ट्री में वर्क करते हो, फूड इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, किचन हेल्पर में, फूड काउंटर अटेंडेंट में, या शेफ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, बारटेंडर के रिगार्डिंग, कैशियर के रिगार्डिंग। इनमें कोई जॉब, इनमें आपको PR नहीं मिलने वाला। आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो अंडर द CC, बट PR मिलना बहुत मुश्किल है। अब आपका स्कोर कितना बनता है वो बात की बात है। अब आपके माइंड में आता है कि मैं क्या करूँ कि मैं स्टडी वीज़ा पे तो आना है। मैं वो छोटी सी एडवाइस करूँगा, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो मास्टर्स में जाओ, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, जो भी आपको स्क्रीन पे एक कॉलेज यूनिवर्सिटी शो हो रही है, इनके अंदर एडमिशन लेना 2 इयर्स का, मिनिमम 2 इयर्स का, 2 साल का ही होता है वैसे भी, 2 इयर्स का आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आप सीधा ONP या BCPNP के अंदर आप फाइल भी कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस को बुला सकते हो, लेकिन अगर आप 1 ईयर की मास्टर्स करते हो तो आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। ओनली इट वुड बी एप्लीकेबल अंडर द 2 इयर्स, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। या अगर आप 1 ईयर की मास्टर्स करते हो, खत्म होने के बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट जरूर मिलेगा, आप स्पाउस को तब बुला पाओगे या तो आप इन डिमांड ऑक्यूपेशन में हो, या तो आपकी जॉब की पोजीशन टायर 0 टायर 1 में है, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। और आज के टाइम पे LMI 50 पॉइंट 200 पॉइंट्स ही बंद हो गए हैं, सो इट्स वुड नॉट बी इजी फॉर एवरीवन टू गेट अ PR। अब आपके माइंड में होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे PR मिल जाए, कि ध्यान सुनना, समझना। अगर आप स्टडी परमिट पे हो, आपका स्टडी परमिट खत्म होने वाला है, आप फिर वर्क परमिट पे आते हो। वर्क परमिट जब पे आते तब आपको मिलता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट के टाइम पे आप कोई भी
स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हो मैक्सिमम 6 मंथ्स का। उसमें एक्सपीरियंस गेन करो और उसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस, उसमें उसमें 6 महीने की स्टडी करो, 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करो। आप फाइल कर सकते हो अंडर द उस पर्टिकुलर प्रोविंस की पीएनपी के अंदर। 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अंडर द सीसी या तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ या तो स्किल बेस्ड ड्रॉ के अंदर आप फाइल कर सकते हो। तो उसमें आपको पीआर मिलना बहुत ईजी है, चाहे वो वेल्डर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, या अगर आपको हेल्थ केयर के रिगार्डिंग बात करो तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, नर्स हो गया, नैनी हो गया, होम सपोर्ट वर्कर हो गया, ऑल आर सेम। इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होती है। या तो PSW हो गया, पर्सनल सपोर्ट वर्कर। बट ये जरूर ध्यान रखना कोई भी कोर्स करने से पहले उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर चेक कर लेना कि आप उसमें करना क्या है। PSW, होम सपोर्ट वर्कर, नैनी वाला, केयर गिवर वाला, आपको नालियाँ साफ करनी है, घर साफ करना है, बच्चे का ख्याल रखना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, मतलब उनके जहाँ पे आप काम करोगे, जहाँ पे आपको भेजा जाएगा, टॉयलेट साफ करना है, उनका पूरा टेक केयर करना है, हेल्थ के रिगार्डिंग, पूरा हाइजीन के रिगार्डिंग, ये सारी आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज होगी। एक टाइम पे आपको लगेगा, और देखो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। देखो पीआर ले लो, उसके बाद आपको लगे कि छोड़ना है छोड़ो, नहीं अगर आपको मजा आ रहा तो कंटिन्यू कर लेना। बट यस, आज के टाइम पे यही पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। या अगर आप फ्रेंच कर सकते हो तो फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर आप फाइल कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको 7 सॉरी, उसके लिए आपको 7 चाहिए और आपको एग्जाम क्लियर करना होगा TCF का, TEF का, टेस्ट इवैल्यूएशन दे फ्रांसिस, या कोई एग्जाम करना होगा 7 इन ईच मॉड्यूल, तभी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको 7 नहीं भी आता है, अगर थोड़े बहुत भी पॉइंट्स आते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री में आपको हेल्प हो जाएगी, कुछ तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब बहुत लोगों के माइंड में होता है कि एक RCIP वाला प्रोग्राम आया, अगर हम वहाँ से स्टडी कर लेते हैं तो मैंने उसके वजह से रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, आप सर्च करना चाहो सर्च कर लेना, आपको मैं पूरा डिटेल में समझा रखा है। मैं उसमें आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, उसमें ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स जस्ट अ रेप्लिका ऑफ RNIP, रूरल नॉर्थ इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पहले था, अब वो बंद हो चुका है, अब उसकी जगह RCIP आ गया है। मैं इसमें को रियलिटी कहता हूँ, इट्स वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब। आपको पहले ऑफर लेटर भी चाहिए, आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एडोर्समेंट लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको पूरे आवर्स फुलफिल करने 1560 आवर्स, 30 आवर्स पर वीक। आपकी जॉब भी ये होनी चाहिए, कोई भी जॉब चलेगी, Tier 0, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। बट गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आपका जो एम्प्लॉयर होना चाहिए वो मिनिमम 2 ईयर्स पुराना उसका बिजनेस होना चाहिए, उसका इतना रेवेन्यू होना चाहिए, वो टैक्स पे करता हो, इतना टैक्स पे करता हो, तभी वो एलिजिबल होगा, तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आप उस कैटेगरी में आप फाइल कर सकते हो। और यू नेवर नो कब यहाँ पे रूल्स चेंज हो जाए, क्योंकि रूल यहाँ पे यूँ चेंज हो रहे हैं एंड इट वुड नॉट बी ईजी राइट नाउ। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा आखिरी में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी मैंने बड़ा घुमा फिरा के एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लेना। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपका स्कोर 490 से ऊपर जा रहा है अभी के टाइम पे, चाहे आपके पास इनसाइड कनाडा में हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो CC का या नहीं भी है, 490 से ऊपर जा रहा है स्कोर आपका, तो आपके चांसेस है आने वाले टाइम पे PR होने के, आने वाले टाइम पे चांसेस है। अगर आपका स्कोर 520 है जा रहा है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्यूचर ऑल्सो, तो यस आपको आराम से PR मिल जाएगा। 520 अंडर द CC कैटेगरी, तब आपको PR मिलेगा। आप सोचेंगे 520 मीन्स आउटसाइड, मेरे पास CC का एक्सपीरियंस नहीं, कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किल है। आपके ऐसे बहुत लोगों ने फाइलिंग लगा रखी है, और बहुत लोगों ने 200 पॉइंट्स की LMI भी खरीदी हुई थी, और बहुत लोगों की LMI अब खराब भी हो गई है क्योंकि पॉइंट्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने में 25 से 30 लाख, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। सोच समझ के करना, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा। और ये भी रियलिटी है कि इट्स कैमरा में हर जगह अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, इफ़ यू हैव स्किल्स तभी पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू आर हैविंग अ मोर रेफरेंसेस, एंड इफ़ यू इन द राइट प्लेस, राइट लोकेशन, मीन्स जहाँ पे आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तभी आप पैसा कमा सकते हो, अपने आप को भी सपोर्ट कर सकते हो, अपनी चीज़ें भी फुलफिल कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज इट वुड नॉट बी ईजी फॉर एवरीवन। देखो आपको बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएगी, नहीं मीसागा में बहुत सारी जॉब्स आ रही है, मेरे वहाँ पे वो रहते हैं, मैंने 10 बंदों को 10 बच्चों को भेजा है,
5 बच्चों को भेजा, मैं किसी से बात करवा देता हूँ, ये करवाया तो एडमिंटन में भेजा करके मैं, अरे आप न्यूज़ में मत जाओ, ऑनलाइन मत जाओ। आई लिव इन कनाडा। देखो, जो बंदा अब रहता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। मेरा मैक्सिमम टाइम विलेज, टाउन में, स्मॉल सिटीज़ में गुजरा है, तो आई नो द रियलिटी कि क्या है। मैं मेट्रो सिटीज़ में कम रहा हूँ और टाउन्स में, विलेजेस में ज़्यादा रहा हूँ, तो मुझे रियलिटी एक्चुअल में पता है। जो लोग टाउन में, विलेजेस में लाइक घूम रहे हैं ना, जा रहे हैं, मतलब वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं फॉर द पीआर के लिए, इट्स नॉट दैट ईजी राइट नाउ। बहुत मुश्किल ही हो गई है। या तो आपको फ्रेंच आती हो तब निकल जाएगा, या तो आप कंस्ट्रक्शन में हो, और कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ अलग ना कि आपको हमेशा 1 ईयर की जॉब नहीं मिलती है, आपको 3-4 महीने तो पेरोल चलाना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 30 आवर्स नहीं मिलते, क्योंकि 6 महीने गर्मी है, 6 महीने विंटर, विंटर में काम नहीं होता, बहुत मुश्किल है। आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, या तो आप हेल्थ केयर के अंदर हो, आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स और सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तब पॉसिबिलिटी है, तब पॉसिबिलिटी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं। और आपकी एज बहुत मैटर करती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हेल्थ केयर के अंदर हैं, लेकिन वो बेचारे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी एज नहीं है, मतलब उनकी एज 40, 45, 42, 46, 48, 39 ऐसी एज है, तो उनके पॉइंट्स बहुत कम बन रहे हैं, और वो जो आइल्स में स्कोर लेके आ रहे हैं वो मैक्सिमम 6.5 ही लेके आ पा रहे हैं, मैक्सिमम 6.5 या मैक्सिमम 7, हर मॉड्यूल में 6। मतलब एक तो आइल्स में स्कोर बहुत अच्छा ले आओ, और आपकी एज बहुत सही हो, और आपकी क्वालिफिकेशन, पास एक्सपीरियंस, या आपका जो कनाडा में एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, सब बढ़िया है, आराम से आपका पीआर हो जाएगा। सीधी बात करूँ, 520 स्कोर बन रहा है, आपको पीआर मिलेगा, नहीं बन रहा मुश्किल है। सो वीडियो में पेंड करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वीडियो को कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड मेनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तब तक के लिए गुड बाय।